आज की कहानी है एक माँ की इमोशनल स्टोरी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के करीब 12 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड थी। चाँद अपनी रोशनी बिखेरे हुए था। चाँद की रोशनी में एक 16 से 17 साल का लड़का अपनी धुन में गाना गुनगुनाते हुए अपने घर के तरफ जा रहा था। उस लड़के का नाम आदर्श था। आदर्श विधवा माँ का इकलौता बेटा था। वो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ कारखाने में नौकरी करता था। कभी कभार वो माँ से इजाज़त लेकर अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाया करता। आज भी वो अपने माँ से इजाज़त लिया हुआ था। फिल्म देखने के बाद वो अपनी धुन में अपने घर के तरफ बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद घर आ गया। घर में दाखिल होने के लिए वो घर के पिछवाड़े से दाखिल होने का सोचा। उसने सोचा सामने से जाऊंगा तो माँ को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, जिस वजह से माँ की नींद खराब हो जाएगी। बेचारी दिन भर लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती है, थक हार कर सोई होगी। माँ के सोने का वक्त था, इसलिए वो घर के पिछवाड़े की खुली हुई दीवार से घर के अंदर जाने का सोचा। चांदनी रात थी, इसलिए दूर से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो उस दीवार के करीब पहुंच गया जहां से उसे कूदकर घर के अंदर जाना था। वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूदने का भी सोच ही रहा था कि घर के अंदर से कोई दीवार पर चढ़ा और बाहर की तरफ कूदा। कूदने वाले ने आदर्श को नहीं देखा। आदर्श भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि कूदने वाले ने अपने चेहरे को शाल से ढक लिया था। उसे देख आदर्श का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, लगता है मेरे घर में आज चोर घुस आया था। आदर्श ने घबराते हुए अपने घर के अंदर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जो मंजर उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उस मंजर को देखते ही उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने देखा उसकी माँ भी उस दीवार के करीब खड़ी थी जहां से वो आदमी कूदा था, जिसे आदर्श अभी तक चोर समझ रहा था। आदर्श को देखते ही उसकी माँ सकपका गई और वो लड़खड़ाते स्वर में बोली, आदर्श, तुम इधर से क्यों आए हो? आदर्श को देखने के बाद उसकी माँ ने अपनी नजरें झुका ली। आदर्श गौर से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि कुछ समझ ना सके। उसे सब समझ में आ गया था कि वो कोई चोर नहीं था, बल्कि वो हमारे घर की इज्जत को तार तार करने आया था। ये सब सोचने के बाद आदर्श का पूरा शरीर कपकपा गया। वो अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बगैर अपने रूम में चला गया। कड़ाके की ठंड थी, पर आदर्श का पूरा बदन मानो गुस्से से तप रहा था। वो गुस्से से मन में सोच रहा था कि वो कोई चोर नहीं था। चोर तो चुपके से आता है, पर उसे तो खुद बुलाया गया था। माँ का उससे नजरें चुराना और परेशान दिखाई देना उसे बहुत कुछ समझा दिया था। आज माँ ने आगे बढ़कर उसके माथे को नहीं चूमा और ना ही उसे खाना खाने को कहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर से उठकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वो बहुत बेचैन था। वो दोबारा उस दीवार के पास गया जहां से उस आदमी ने छलांग लगाई थी। तभी उसकी निगाह दीवार के पास पड़ी एक चीज पर गई। उसने झुककर उसे उठा लिया। वो किसी मर्द की टोपी थी। शायद उस टोपी को आदर्श ने पहचान लिया था। उस टोपी को देखते ही उसका पूरा बदन बेजान सा हो गया। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बार बार खोल और बंद कर रहा था। अपनी गीली आंखों को बार बार अपने शर्ट से पोंछ रहा था। पूरा वजूद अंगारा बना हुआ था। उसने नजरें उठाकर आसमान पर चमकते चांद को देखा। वो चांद से शिकायत करने लगा, काश ए चांद, आज तू निकला ना होता। तेरी रोशनी ने मेरे वजूद में अंधेरा भर दिया। यही सब सोचते हुए उसकी निगाहें माँ के रूम की तरफ गईं। वो सोचने लगा, काश माँ तू भी पापा के साथ मर गई होती। वो बगैर सिसकियाँ लिए रो रहा था। अंदर कमरे में उसकी माँ शकुंतला लेटी हुई थी। उसकी भी आंखों में नींद नहीं थी।
वो एकटक ऊपर देखे जा रही थी। अपनी नज़रों में तो वो कब की गिर चुकी थी, पर आज वो बेटे की निगाहों से भी गिर गई थी। वो समझ गई थी कि आदर्श सब कुछ समझ गया है। बेटे के निगाहों में वो उबलता हुआ गुस्सा देख चुकी थी। उसमें इतनी ताकत अब नहीं थी कि वो अपने बेटे का सामना करे। गांव की खूबसूरत शकुंतला जब शादी के काबिल हुई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी प्रमोद नाम के एक आदमी से करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद आदर्श पैदा हुआ। आदर्श जब लगभग 1 साल का हुआ तो सड़क दुर्घटना में प्रमोद का एक्सीडेंट हो गया। प्रमोद आदर्श और शकुंतला को छोड़ इस दुनिया से चल बसा। शकुंतला विधवा हो गई। मायके में उसके माँ बाप जिंदा थे। उन्हें शकुंतला का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वो शकुंतला को अपने पास बुला लिए। जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर शकुंतला के माँ बाप के मरने के बाद उसके भाई भाभी ने शकुंतला को ताने कसने शुरू कर दिए। वो लोग यही चाहते थे कि शकुंतला कब हमारे घर से चले जाए। मजबूर शकुंतला भाई भाभी के घर बैठकर नहीं खाती थी, बल्कि घर के सारे काम करती थी। फिर भी भाभी को शकुंतला भारी लगती। एक दिन शकुंतला की भाभी ने घर में इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि शकुंतला को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल आना पड़ा। बरसों बाद उसने अपने ससुराल के घर में कदम रखा था। उसे अपने घर में सुकून महसूस हुआ। मायका कैसा भी हो, पर मायका मायका ही होता है। शकुंतला और उसके बेटे आदर्श को अपने घर में सुकून महसूस होने लगा। शकुंतला के ससुराल में उसके 2 देवर थे। सास ससुर तो पहले ही गुजर गए थे। देवरों ने अपने अपने हिस्से पर घर बनवा लिए थे। शकुंतला का हिस्सा छोड़ दिए थे, जो कि एक कच्चा मकान था। फिर भी शकुंतला और उसका बेटा दोनों उस कच्चे मकान में सुकून से रहने लगे। पर रोजी रोटी के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना था। आदर्श भी अभी बहुत छोटा था और शकुंतला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करने लगी। किसी तरह उसकी रोजी रोटी चलने लगी। धीरे धीरे आदर्श भी बड़ा होने लगा। पर आदर्श जब 12 साल का हुआ तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। शकुंतला के ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बच्चे के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर होने का बताया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख की ज़रूरत थी। इतने पैसे शकुंतला के पास तो थे नहीं, पर उसे अपने बच्चे की जान हर हालत में बचानी थी। इसलिए वो रोते बिलखते अपने मालिक के घर गई, जिनके घर वो बर्तन धोने जाती थी। रो रो कर उसने अपने बच्चे के जिंदगी की भीख मांगी और कहा, मैं आपके घर की जिंदगी भर गुलामी करूंगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पर कहते हैं ना कि चाहे किसी के पास कितना भी हो, पर आज के ज़माने में कोई भी किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता। मालिक ने जब शकुंतला की बात सुनी तो वो कुछ देर सोचा। उसके बाद उसने कहा, शकुंतला, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनते ही शकुंतला मालिक के पैर पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मालिक, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मालिक ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, मुझे तुमसे ना तो काम करवाना है और ना ही अपने घर की गुलामी। मुझे तुमसे ऐसी चीज चाहिए जो कोई भी औरत उस चीज को देने से पहले 10 बार सोचती है। शकुंतला ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, एक बार भी नहीं सोचूंगी, आप फरमाए तो, ऐसी क्या चीज है? उसके मालिक ने कहा, शकुंतला, वो चीज तुम हो। मुझे तुम हर उस रात खुश करोगी जब मैं चाहूँगा। क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? अपने मालिक की ये शर्त सुनने के बाद शकुंतला का कलेजा दहल गया। वो बड़ी सोच में पड़ गई। वो ना हाँ कहना चाहती थी और ना ही ना, क्योंकि 5 लाख रुपए उसके लिए बहुत ज़रूरी था। एक मजबूर माँ जिसका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पर एक माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को हर हाल में बचाना है। कहते हैं ना कि माँ को अगर भगवान का दर्जा दिया जाए तो वो भी कम है। शकुंतला ने ना चाहते हुए भी इस शर्त को मान लिया।
मालिक ने उसके हाथ में 5 लाख रुपए का बैग पकड़ा दिया। वो पैसे लेकर हॉस्पिटल गई। अगले दिन उसके बेटे का ऑपरेशन होना था। आदर्श का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पर शकुंतला ने जो शर्त अपने मालिक की मानी थी वो तो उसे हर हाल में पूरी करनी ही करनी थी। शकुंतला ने अपने बेटे को बचा तो लिया था, पर वो इज्जत के मामले में किसी की गुलाम हो चुकी थी। जब आदर्श रात में सो जाता तो उसके मालिक को जब भी जी में आता वो हर रात अपनी तन्हाई कम करने शकुंतला के घर आ जाया करता। धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे। आदर्श भी 16 से 17 साल का हो गया था। शकुंतला के मालिक ने ही अपने कारखाने में आदर्श को नौकरी दे दी थी। शकुंतला पर उसके मालिक के बहुत एहसान होते जा रहे थे। पर एक माँ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बेटे के नज़रों में गिरना कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक दिन शकुंतला ने अपने मालिक से कहा भी कि साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं ये सब नहीं कर सकती। उसके मालिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा देर रात तक कभी कभार घर नहीं आता तो क्या सही रहेगा। शकुंतला ने ना चाहते हुए भी इस बात में सहमति जता दी। आदर्श कभी कभी देर रात तक कारखाने में काम करता या कभी कभी अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने चला जाया करता। आज वही दिन था जो आदर्श फिल्में देखकर देर रात अपने घर लौटा था। पर उसने जो देखा उसके लिए बहुत बड़ा दर्द था। पर अब तो जो होना था सो हो गया था। पूरी रात आदर्श ने सोचने में निकाल दिए। उसे रात भर नींद नहीं आई। जब वो बिस्तर से उठा तो अपने माँ के रूम की तरफ बढ़ा। देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और माँ फंदे से लटकी हुई थी और उसके हाथ में एक लेटर था। आदर्श अपनी माँ को मरा हुआ देख चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तभी उसकी नज़र लेटर पर पड़ी। आदर्श जल्दी से अपने माँ के हाथों से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और अपने पैरों पर खड़े भी हो गए हो। बेटा, कोई भी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर अपने बेटे की नज़रों में गिरना कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, तुमने आज जो देखा वो सच था। शकुंतला ने लेटर में वो सब कुछ लिखा था जिस वजह से वो अपने मालिक की गुलाम हो गई थी। आदर्श वो लेटर पढ़ने के बाद रोने लगा और कहने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा। मुझे लगा कि तुम अपनी अय्याशी के लिए ये सब कर रही है, पर तूने तो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए ये सब किया। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मरने से पहले ये सारी बातें मुझसे बता दी होती तो आज मैं तुझे बचा लेता। माँ, मैं तेरे बिना कैसे जी सकता हूँ। शकुंतला ने लेटर समाप्त करने से पहले लिखा था, बेटा, तुम अपने गुस्से पर काबू रखना, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने तुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।